नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार इंडिया। तो आज हमें आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जो सड़कों पर पैदल यात्रा कर रहे हैं और उत्तराखंड की नहीं कई राज्यों की सड़कों पर भी ये यात्रा कर रहे हैं। क्या कुछ कारण है इनको आप देख सकते हैं कि ये कुछ यहाँ पर इन्होंने एक बोर्ड टांगा हुआ है, मिशन 2024 सेव डेमोक्रेसी। सर, आज आप देहरादून की सड़कों पर पैदल हैं और आप चलते फिरते दिखे, तो हमने आपसे जानना चाहा ऐसा क्या कारण है कि क्या है 2024 मिशन आपका? ये मिशन 2024 सेव डेमोक्रेसी एंड माय वोट इज़ नॉट फॉर सेल एंड नॉट फॉर करप्ट कम्युनल एंड क्रिमिनल करके ये भारत यात्रा मैं कर रहा हूँ। ये भारत यात्रा बेंगलोर से स्टार्ट करके दिल्ली में पहुँच के बाद में जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल और होते हुए ज़्यादातर बोले हैं कि देश की जनता सो रही है, आपकी ये बात नहीं समझेंगे। मैं बोलता हूँ लोग सो नहीं रहे, लोग जाति धर्म और दारू के नशा में है। हाँ, अगर सोते तो मैं जगा देता। जब तक वो दारू और ये धर्म की नशा से नहीं उतरेगा तब तक इनको सारे भारत देशवासियों को नमस्कार। मैं नागराज कलकुटकर हूँ, बेंगलुरु कर्नाटक से। ये मिशन 2024 सेव डेमोक्रेसी एंड माय वोट इज़ नॉट फॉर सेल एंड नॉट फॉर करप्ट कम्युनल एंड क्रिमिनल करके ये भारत यात्रा मैं कर रहा हूँ। ये भारत यात्रा बेंगलोर से स्टार्ट करके दिल्ली में पहुँच के बाद में जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल और होते हुए अभी उत्तराखंड आके देहरादून में पहुंचा हूं। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य यही है कि 2024 में आपका जो वोट है, मत है, उसको आप पैसा, दारू और कोई भी चीज़ के ना भेजें और जाति धर्म के नाम पे वोट ना करें और करप्ट क्रिमिनल लोगों को सत्ता से दूर रखें। करप्शन, हाँ जी, मतलब करप्शन फ्री चुनाव होना चाहिए 2024। क्या है, मतलब क्या कारण है, मतलब कि आप क्या विचार आया और ऐसा मन में क्यों आया आपके, और कब से मतलब जो है इस यात्रा को आप कर रहे हैं? कारण ये है कि बहुत सारे कारण हैं। देश के बहुत सारे ज्वलन समस्या है, भ्रष्टाचार, अत्याचार और रोजगार की समस्या है और दामें बहुत बढ़ चुके हैं। ऐसे ज्वलन समस्या इस देश में है, उसके बारे में ना तो संसद में चर्चा हो रही है, ना तो राज्य सरकारों की विधानसभा में चर्चा हो रही है। सिर्फ और सिर्फ ये राजकीय पक्ष लोग हैं, जो राजकीय नेता लोग हैं, पैसा दारू बांट के या जाति और धर्म नाम पे ये चुनाव लड़ के जीत जाते हैं, बाद में लूट में जुड़े रहते हैं और जनता के बारे में नहीं सोच रहा है। अगर ऐसा एक व्यवस्था बदलना है तो जनता का सोच बदलना है और ईमानदारी से वोट करना है, तभी ये हम एक बदलाव ला सकते हैं। अगर हम फिर से पैसा दारू के लिए और जाति धर्म के लिए वोट किया तो ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। और जो ईमानदार है, जनता के बारे में सोचते हैं, युवा लोग हैं, ऐसे लोग भी आगे आना चाहिए चुनाव लड़ने के लिए, तभी एक बदलाव आ सकता है। मतलब एक वोटर अवेयरनेस का ये ऑब्जेक्टिव है यात्रा का। दूसरा, जो युवा है, जो जनता के बारे में सोचता है, ऐसे लोगों को ढूंढ के चुनाव लड़ने के लिए भी मैं मोटिवेट कर रहा हूँ। अच्छा, ये कब से कर रहे हैं और अभी तक कितने राज्यों में जा चुके हैं? देखिए, ये यात्रा बेंगलुरु से स्टार्ट करके कर्नाटक से हैदराबाद, नागपुर, भोपाल, झांसी और मथुरा होते हुए दिल्ली पहुँचे। उससे बाद भारत यात्रा चालू करके जम्मू एंड कश्मीर, श्रीनगर होके आए और पंजाब में अमृतसर, मोहाली और चंडीगढ़ में किए और हिमाचल प्रदेश के शिमला और सोनल में भी करके अभी मैं देहरादून उत्तराखंड में पहुंचा हूं। इसके बाद फिर यूपी, बिहार और 7 सिस्टर्स जो है असम, अरुणाचल, उसको ख़त्म करते हुए वेस्ट बंगाल के कलकत्ता में जाएंगे। बाद में छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा होते हुए साउथ में जाएंगे, आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला। फिर ईस्ट इंडिया से गोवा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और हरियाणा होते हुए पिला के दिल्ली में ख़त्म होगा। मतलब दिल्ली से भारत यात्रा चालू करके सारे राज्य के, मतलब स्टेट टू स्टेट हेडक्वार्टर कैंपेन करते हुए फिर आके दिल्ली में ही ख़त्म होगा। अंत में एक बहुत बड़ा सभा करने की भी योजना है। अच्छा, क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से लगातार आप जो है यात्रा कर रहे हैं और कि लोगों का क्या रिस्पॉन्स है, क्या है? लोगों का ये रिस्पॉन्स है कि हाँ, आप जो बोल रहे हो सच है, वो सिलसिला चल रहा है और जनता के पास ये जो पॉलिटिकल अल्टरनेटिव की जो
वैक्यूम है, अगर कोई स्ट्रॉन्ग से मतलब जनता जुड़ के अगर सामने के खड़े हो जाए, देश में एक पॉलिटिकल अल्टरनेटिव बने, तो जनता बदलाव लाने की तैयार है। लेकिन एक लैक ऑफ पॉलिटिकल अल्टरनेटिव जो है, जो मेजर पॉलिटिकल पार्टी से, अच्छा, वो एक सवाल है, बहुत अहम सवाल है। आपने बताया कि आप इतनी यात्राएं कर चुके हैं, तेलंगाना है, दिल्ली है, तो क्या कोई पॉलिटिकल आपके साथ जुड़ा है? किसी ने समर्थन दिया आपको? नहीं, कोई पॉलिटिकल पार्टी आके कोई सपोर्ट नहीं किया, जनता ने सपोर्ट मतलब किया। क्यों, क्या कारण हो सकता है कि वो क्यों देखो, नहीं सब जानते हैं कि जो भी जनता का राय है कि सारे पॉलिटिकल पार्टीज करप्ट बन चुके हैं और जाति धर्म पे ही चुनाव लड़ रहे हैं। ये जो मैं यात्रा कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि कुछ आए थे, कांग्रेस वाले भी आए, बीजेपी वाला भी आए, वो लोग मेरे पास साथ आर्गुमेंट भी किए हैं। ऐसा नहीं कि मैं आराम से जा रहा हूँ, बहुत सारी दिक्कतें मैंने फेस किया है। और उन लोगों का राय है कि हम तो ऐसे ही चुनाव कर रहे हैं, अकेले आप क्या करेंगे, ऐसे करके मेरे को चैलेंज भी करते हैं वो पार्टी लोग। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो गए उतना सारे लोगों से मिले, लाखों लोगों से मिले और लोगों से ही ये बदलाव लेके आए। तो अब क्या अंत में एक संदेश कुछ देना चाहेंगे तमाम लोगों को जितने हमारे दर्शक हैं, और क्या है? मैं देशवासियों को एक ही सलाह क्या है कि अपील है कि 2024 में जब चुनाव आती है पार्लियामेंट की, लोकसभा चुनाव, ईमानदार से वोट कीजिए और एक बदलाव लेके आए, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि अभी जो सत्ता में बैठा हुआ सरकार है वो अभी जनता की नहीं सुन रही है। अभी तक जैसे भी अभी आए थे, एक सीनियर सिटीजन आके बोले कि इंडिया में अटरली डेमोक्रेसी फेल हुआ है, जो भी सत्ता में आके बैठता है वो डिक्टेटर जैसी बर्ताव करते हैं, जनता की नहीं सुनती है। जब उनके खिलाफ कोई भी आवाज़ उठाता है, वो आवाज़ को दबाने की कोशिश करते हैं और राज कर रहे हैं। मतलब ये बात सच है कि कम से कम 80 साल के होंगे सीनियर सिटीजन, उससे भी बड़ा है, वो देश को देखा है। अभी बोल रहे, हाँ, अभी बोल के 50 साल से उन्होंने देश की राजनीति देखी होगी। इनकी यही राय थी कि इंडिया में डेमोक्रेसी अट्टर फेल हुआ है और उसको बचाने की अभी वक्त आ चुका है। अभी 2024 में ऐसे करप्ट क्रिमिनल लोग जो सत्ता में बैठे हुए, उनको हटा के पूरा, हम बोलते हैं स्वच्छ भारत स्वच्छ नहीं, लोकसभा स्वच्छ होना है, वो बहुत ज़रूरी है। उसके लिए ईमानदार से वोट करना बहुत ज़रूरी है। आप भी जो है इनके समर्थन में उतरे हैं, क्या विचार बना है, क्या आप जो है ऐसा क्या मन हुआ कि इनका समर्थन देना चाहिए? एक्चुअली जब मेरी इनसे सबसे पहले मुलाकात हुई तो जो मन में मेरे विचार चल रहे थे, यानी कि जो चीज़ मैं करना चाहता था इस देश के लिए, समाज के लिए, वो चीज़ें मेरी 5 मिनट की मुलाकात में मुझे वो सब चीज़ें क्लियर होगी कि भाई कोई बंदा है जो मैं सोचता रह गया और वो बंदा आज कर रहा है। अपना इतना अच्छा सैलरी, आपको बताया इन्होंने कि ये इतना अच्छा सैलरी, अपना घर परिवार, 2 बच्चे हैं, बीवी हैं, उन्हें सब छोड़ के ये सिर्फ एक समाज के लिए, एक समाज के अच्छे निर्माण के लिए, जिसमें सच्चाई का साथ हो, लोगों की सुनी जाए, एक राजा कैसा हो, उसकी सोच इनकी मतलब मेरी मिलती जुलती सी थी। तो मुझे जो है इन पे तुरंत लगा कि भाई इनके जो यात्रा है उसमें मुझे सहयोग करना चाहिए, जितना भी मुझसे बने मुझे इनका सपोर्ट करना चाहिए, और जहाँ तक मुझसे हो पाएगा मैं इनका पूरा आखिर तक जो है इनके साथ ही रहूँगा मैं। और इनके जो भी ये मिशन है, अभियान है, इसमें हमें जो भी बदलाव करने पड़ेंगे, हम दोनों लोग मिलके, हमने कई चीज़ रात में डिस्कस की हैं, उन चीज़ों को हम ठीक करेंगे, ताकि अभी तक जितना ये क्षेत्र घूम के आ चुके हैं, अभी जो रिस्पॉन्स लोगों का मिलना चाहिए था वो मिल नहीं रहा है। लोगों का क्या है, गले में पोस्टर टांग के एक पागल जा रहा है, लोग सोचते हैं, है ना, पढ़ते हैं लेकिन निकल जाते हैं, सोचते नहीं है कि वो क्यों लिख के ऐसे चल रहा है। आखिर इसकी कम से कम 2 मिनट उसे टाइम तो दें पढ़ने के बाद कि आखिर भाई तुझे क्या समस्या है जो तू तिरंगा लेके और ये गले में डाल के तू चल रहा है। तो कोई मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं है। लेकिन उस चीज़ों को क्या है कि अब आज के टाइम में अगर मैं मार्केटिंग से जुड़ा हुआ बंदा हूँ, मुझे 13 साल का एक्सपीरियंस है मार्केटिंग का, तो अगर उसके लिए मुझे सबसे पहले यही चीज़ आया कि जब तक एडवर्टाइजमेंट नहीं होगा तब तक आपका कोई भी रोज़गार नहीं चल पाता। ऐसे ये सेम है, हमारा भी ये कोई रोज़गार नहीं है, हमारा कोई रोज़गार नहीं है, ये काम है, एक धर्म का काम समझ रहे हैं हम इसको कि हाँ भाई ये किसी को, अगर हमारी वजह से 10 लोग भी अगर इस चीज़ से बचते हैं इस इलेक्शन में, तो हम अपने आप को खुशनसीब समझेंगे कि हाँ भाई हमारी वजह से 10 लोगों ने अपना वोट का अच्छा अधिकार का इस्तेमाल किया है, अपने वोट का इस्तेमाल किया है। तो हम बस इसी चीज़ में लगे हुए हैं। बाकी देखते हैं भोले बाबा की कहाँ तक कृपा होती है, कहाँ तक हम जाते हैं, इन भाई का कहाँ तक सहयोग दे सकते हैं हम, वहाँ तक करेंगे जहाँ तक भोले बाबा चाहेंगे, उन्हीं के हाथ में डोर है हमारी। बस यही मैं कहना चाहूँगा।